अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपसे आज सुबह खबर शेयर की थी। ये वीडियो एक हफ़्ता पहले की है, 10 दिन पहले ही बनाई हुई थी, लेकिन पोस्ट आज की। और खैर से देखें, इत्तेफाक के शेंजन वीज़ा के मुतल्लिक भी खबर आ गई है कि स्टिकर ख़त्म होने जा रहा है। शेंजन वीज़ा जो कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक इशू करते थे, आपको जो है पहले BLS या VFS आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाना होते थे विज़िट वीज़ा के लिए या दीगर वीज़ों के लिए डायरेक्ट एम्बेसी में भी। तो स्टिकर वीज़ा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा या चंद महीनों में, क्योंकि कानून पास हो चुका है। आज 15 नवंबर है, बुध का दिन है, साल 2023। द काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन हैज़ गिवन द ग्रीन लाइट टू डिजिटलाइजेशन ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर विजिटर्स प्लानिंग टू ट्रैवल टू शेंजन एरिया। ठीक है जी। तो जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उनको अब सब वीज़ा जो है ऑनलाइन लेना होगा, विजिट वीज़ा जो है। ठीक है। और जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। डिटेल देखनी हो तो आप जो है शेंजन जो वेबसाइट है, ठीक है जी, वीज़ा इन्फो, schengenvisainfo.com, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। फोकस कर रहे, हुसन ख़राब हो रहा है। अच्छा जी। सो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वीज़ा जो हैं वो ई वीज़ा में कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मुल्क बहुत स्पीड से जो है स्टिकर वीज़ा स्टैंप ख़त्म कर रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ट्रैवल हिस्ट्री का प्लान है, आपके पासपोर्ट के ऊपर वज़न आपका बनाने का प्लान है, तो थोड़ा उसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर लें। अभी अच्छा टाइम है। जिनके पासपोर्ट में अगले 2, 4, 5 साल या 10 साल पड़े हैं, वो अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप स्टिकर लगवा लें। बेशक ट्रैवल नहीं भी करना, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उनका प्लान बन जाए, तो ये स्टिकर लगे होंगे, स्टैंप लगी होंगी, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। नहीं तो फिर मुड्डों खुड्डों ई वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके ऊपर ट्रैवल करना है। और दूसरी एक और चीज़ भी, बहुत सारे मुल्क जो है वो स्टैंप इन आउट की स्टैंपें लगाना भी बंद कर रहे हैं। आपका पासपोर्ट ही स्कैन होगा। ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो ये भी ज़हन में रखिएगा। और अगर आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज अच्छा जो है वो डिसीजन लें, ना कि कल बैठ के पछताएंगे जी ये काम पहले किया होता तो अच्छा होता था। ठीक है। बहरहाल ये चलता रहना है। और बाकी एटीएस जो है, एक और भी कानून है यूरोप का, शेंजन जो स्टेट्स हैं, कि अगर आपने एक मुल्क का वीज़ा लिया और फिर वहाँ से दूसरे मुल्क जाना है, तो एक से दूसरे अभी तो फ्री है। टिकट लो, बस पकड़ो, फ्लाइट लो, कैसे भी है, ट्रेन पकड़ो, मेट्रो में बैठो, दूसरे मुल्क घुस जाओ। फिर उसके भी आपको सर्टन फीस देना पड़ेगी। फ्रांस का वीज़ा लिया, जर्मनी जाना है, पुर्तगाल जाना है, स्पेन जाना है, इटली, कहीं भी, नीदरलैंड, पोलैंड, ठीक है, तो उनके भी आपको पैसे देना पड़ेंगे। वो कानून भी आ रहा है। और ओमान, बाकी गल्फ स्टेट जो हैं, उन्होंने भी आपके सामने लास्ट वीक जो है अप्रूवल कर दी थी कि जी ओमान भी शेंजन टाइप वीज़ा जो है वो अनाउंस करने जा रहा है। और उसके लिए भी ग्रीन सिग्नल है कि क्या कहते हैं, यूएई ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया, जो रेजिडेंट हैं इन तमाम GCC कंट्रीज़ के, वो यूएई विजिट कर सकेंगे। सो हो सकता है हम जो लोग ऑलरेडी 2 ईयर वीज़ा पे ऊपर हैं गल्फ में, उनको अलग से कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। वो उसी वीज़ा के ऊपर इन आउट करते रहेंगे उन ममालिक में। ठीक है जी। ये यानी शायद लग रहा है ऐसा होगा। कोई उनको स्पेसिफिक नहीं, जो बाहर से लोग आएंगे नए, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, उनको जो है नया वीज़ा लेना पड़ेगा। सो ये यूए की तरफ से खबर है। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। शेंजन वेंजन अब जिन लोगों ने न्यू ईयर पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा वो भी ज़हन में रखिएगा। अगर आप जुगाड़ कर रहे हैं, पिछले 1-2 महीने में आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, 2, 4, 6, 10 मुल्क घूम के आए हैं, और अभी आप अप्लाई करेंगे, तो सबका वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है ना। उनको भी पता है कि ये जुगाड़ सालों साल से हो रहा है। आपको अच्छे बच्चे बनना है। और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो महीनों की नहीं होती। आप कम से कम 6 महीने, साल दें तो वो कंसीडर होती है। ये नहीं है कि इतने लेबर दे वीजे थे और हर महीने या इको ट्रिप पे 10-10 मुल्क फिर रहे हो। ठीक है। उसको जस्टिफाई बंदा खुद नहीं कर पाता, तो यानी अपने आप बंदा सोचे यार मेरी इतनी की सैलरी है, वीज़ा है, स्टेटस है, तो मैं इतना अफोर्ड कैसे कर पा रहा हूँ। जुगाड़ है ना। बहरहाल ये शायद लोग कम सोचते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा सोचते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।